हाय दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक। और हमारा एक प्लानट बचा था बिकॉज मैंने पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दी है ये प्लैनेट्स वाली। एक्चुअली दो बचे हैं, एक तो केतु है जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आई हैव माई रीजन्स। और एक है मर्क्यूरी जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारी प्लैनेट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप लोग बाकी के भी चेक डाउन कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ब्रीफली बताया, इतना कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट इतना दी है कि सबको थोड़ा बहुत एज पर देम समझ आ सकता है। तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट रेस्ट ऑफ माई वीडियोज़ जो कि इससे पहले डाली है मैंने। उसमें हमने पूरी प्लैनेट सीरीज़ ऑलमोस्ट कवर करा है। सो मर्क्यूरी की बात करें आज अगर हम, तो आई वांट टॉक अबाउट दिस प्लैनेट इज़ अबाउट योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, योर ब्रेन एक्टिविटी, योर कम्युनिकेशन, योर नर्वस सिस्टम, इन सबको हमारा रूल करता है मर्क्यूरी। जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते थे, है ना, मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, मैथ्स में इतने तेज़ हैं, मेंटल मैथ्स में इतने अच्छे हैं, मेंटली उनका दिमाग बहुत ही विटी होता है, एकदम फास्ट फॉरवर्ड काम करता है। और कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, राइट, ऐसा होता है, आप सभी ने देखा होगा। कुछ बच्चे बहुत स्लोली, उनको चीज़ें भी लर्न करने में टाइम लगता है, उनको कुछ बताया जाए तो उन्हें समझ भी नहीं आती है वो चीज़। और ये वाली जो चीज़ होती है बड़े होते होते भी कैरी फॉरवर्ड ही होती है उस चीज़, वो वाली बात। सो अगर आपके चार्ट में आपका मर्क्यूरी अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छी विट देगा, आपको बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, इन सब के चार्ट्स में मर्क्यूरी बहुत अच्छा होता है। सेल्स के लोग जिनके चार्ट में मर्क्यूरी बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे भी बोलने का काम हो और आपका बोलने समझने का फंडा यूज़ में आए, तो यानी कि आपका मर्क्यूरी बहुत अच्छा है। जेनुइनली मैंने देखा है कि जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं बहुत फ़नी भी होते हैं, विटी भी होते हैं। ये एक पैटर्न है, कॉमन मर्क्यूरियल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे लोगों में आपको ये पैटर्न दिखेगा। जिनका मर्क्यूरी तेज़ है उनसे आप ना सवालबाजी करके देखो, नेगोशिएशंस करके देखो, बार्गेनिंग करके देखो, नहीं कर पाओगे, वो आपको पीछे छोड़ देंगे भाई। किसी कहीं शॉप में जाना हो ना और सेल में कपड़े खरीदने हो, नेगोशिएशन करनी हो ना, तो हमेशा मैं अपने मर्क्यूरी डोमिनेटिंग फ्रेंड को लेके जाती हूँ। बिकॉज जिसका मर्क्यूरी डोमिनेंट होगा भाई, उससे कोई बहसबाजी कर नहीं सकता। उसने मतलब वो अपनी बातों के चक्कर में ऐसा फंसा सकता है इंसान कि दूसरे बंदे को माननी पड़ेगी उसकी बात। सो दे आर वेरी हैप्पी गो लकी एंड फनी पीपल ऑल्सो। ज़्यादा मतलब मैंने ऐसा देखा है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस के चार्ट में भी मर्क्यूरी एंड जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट होता है। सो मर्क्यूरी एंड जुपिटर बोथ आपको बहुत ही फ़नी बना देते हैं, ये दोनों ही प्लैनेट्स आपको बहुत फ़नी बनाएंगे। सो आई यूजली हैंग आउट विद माई मर्क्यूरी रूल्ड फ्रेंड्स जिनका, और हाँ, फ्रेंडशिप का कारक भी मर्क्यूरी है। तो जितने भी मर्क्यूरी की दशा में लोग हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। आप पहले चेक करना अपनी दशा, फिर मुझे कमेंट करके बताना आपने कितनी नेटवर्किंग करी है इस दशा में। इस दशा में लिटरली आपने सिर्फ दोस्तियाँ की होंगी। आप यूजुअली आप थोड़ा पीयर प्रेशर में भी गए होंगे, क्योंकि दोस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मर्क्यूरी की दशा में। हम अपनी लाइफ में काफ़ी डिसीजंस लेते हैं दोस्तों के ही कहने पे। यानी कि हमारा उस टाइम पे हमारा मर्क्यूरी बहुत प्रोमिनेंट या तो चार्ट में होता है या तो दशा ऐसी चल रही होती है। ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर नेटवर्किंग, मीडिया, पीआर, पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, मीडिया, ये क्या कहते हैं, मास मीडिया के लिए भी बहुत अच्छा प्लैनेट है मर्क्यूरी और राहु दोनों। तो ऐसे में ना आप अपने मर्क्यूरी को चेक कर सकते हो, और आपके लिए अगर कोई प्रोफेशन वेरी वेल सूटेड है, तो आप जाके, अगर आप एक मर्क्यूरी डोमिनेटिंग पर्सन हो, आप वो प्रोफेशन भी ऑप्ट इन कर सकते हो। सो दैट नेटवर्किंग के थ्रू आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इधर से उधर जब हम नेटवर्किंग करते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, उन दोस्तों के थ्रू हमारे और नेटवर्क्स बनते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक चेन स्टार्ट हो जाती है नेटवर्क की। और फिर ये नेटवर्क चेन आपकी गुडविल में हेल्प करती है, आपके और रिसोर्सेज, एज अ रिसोर्स ऑल्सो यू कैन यूज़ योर नेटवर्क्स। सो दिस इज़ द प्लैनेट ऑफ नेटवर्किंग ऑल्सो। लेकिन एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है मर्क्यूरी का। देखो,
मर्क्यूरी क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन एंड कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, उसका फीलिंग्स और एम्पथी और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सब काम मून करेगा। ऑल्सो उसका विजडम से भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब काम जुपिटर कर रहा है। तो मर्क्यूरी सिर्फ थिंकिंग दे सकता है, पर अब वो थिंकिंग कितनी करेक्ट है या नहीं, उसके लिए आपको जुपिटर का चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वाइज डिसीजन मेकिंग तो तभी हो पाएगी जब आप जुपिटर अच्छा लेके बैठे हो चार्ट में। अगर जुपिटर भी खराब हो रहा है तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हो, इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो, मर्क्यूरी का अच्छा यूज़ नहीं कर पाओगे। मर्क्यूरी इज़ योर विट, तो आप विट तो यूज़ करोगे, लेकिन कभी कभी विट फेल हो जाती है। लॉजिक समटाइम्स दे फेल, क्योंकि जहाँ पे आपको फीलिंग से काम करना है, जहाँ पे आपको विजडम बिग पिक्चर देख के काम करना है, वहाँ मर्क्यूरी काम नहीं कर पाएगा। स्पेशली मैंने बहुत चार्ट्स में देखा है, अगर वर्गो है, जेमिनाइज हैं, इनका अलग टाइप का प्रॉब्लम है। मैं बताती हूँ, वर्गोस का प्रॉब्लम ये है, इनको फेथ नहीं होता किसी चीज़ पे ना, ये डाउट बहुत करते हैं, ये क्रिटिकल बहुत हो जाएंगे किसी भी चीज़ को लेके। इनको बोलेंगे ना यार भगवान होते हैं, ऐसा होता है दुनिया में, ये चमत्कार हो गया उस इंसान के साथ, ये नहीं मानेंगे। नो, ये नहीं मानेंगे, बिकॉज ये अपनी थिंकिंग, अपने लॉजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उस पॉइंट पे इनको सारा लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, साइंटिफिक रीजनिंग चाहिए कि क्यों बोल रहे हो तुम कि भगवान है, और भगवान होते हैं, किसी ने देखा थोड़ी है, तो किताबी बातें हैं, ये सब। अच्छा, किताबों की जितनी भी बातें होंगी मान लेंगे, इनको जो स्कूल में पढ़ा दिया है वो इनके लिए पत्थर की लकीर हो जाएगी। सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ मर्क्यूरी विच आई हैव सीन। ऑल्सो अगर जेमिनाई आएगी तो वर्गो की बात हुई, अगर आपका साइन जेमिनाई इतनी रेस्टलेसनेस देगा, मतलब कॉन्स्टेंटली द ब्रेन एक्टिविटी वोंट स्टॉप ओनली, ठीक है। तो आप अकेले में भी हो तो आप सोच रहे हो इधर उधर का, लाना फलाना ढिमकाना, आपने सब सोच दिया, भाई दिमाग को शांत नहीं होने देगा मर्क्यूरी अगर आपका डोमिनेटिंग है, क्योंकि दिमाग का प्लैनेट है, थिंकिंग देगा। और वर्स्ट केस सिनारियोज में जहाँ पे ख़राब हो रहा होता है या कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है मर्क्यूरी के साथ, तो उस केस में वो आपको नर्वस सिस्टम या एंजाइटी के इश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज, नर्व्स के प्रॉब्लम्स, ये सब दे सकता है। सो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो। अगर आपका मर्क्यूरी ख़राब है तो आप टेंशन मत लो इतनी, एंड ऑल्सो ओवर थिंक मत करो सिचुएशंस को। ऑल्सो डोंट ट्राई टू फाइंड लॉजिक इन एवरीथिंग। सी, सम थिंग्स आर बियॉन्ड आर लॉजिक एंड ऑल्सो बियॉन्ड आर कॉम्प्रीहेंशन। हमारी एक्सप्लेनेशन के बहुत बियॉन्ड होते हैं। अपने आप को ना इंसान समझो, भगवान मत ही समझो। तो इंसान जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमें समझ आता है कि हम बहुत लिमिटेड हैं अपनी कैपेसिटीज़ में ना, सोचने समझने की हमारी क्षमता बहुत लिमिटेड है, और ये वर्ल्ड इज़ अ बिग वाइड वर्ल्ड, ओके। सो इसमें ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरे के पॉसिबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो वो जो एक्सपेंशन होता है ना, वो हमें जुपिटर देता है कि दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू है यार, ऐसे भी चीज़ें चल सकती हैं। मर्क्यूरी हमें एक्सपेंशन देने के लिए नहीं आता, वो हमें सिर्फ क्विक विट देने के लिए आता है। वो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इंप्रूव कर सकता है उसकी दशा में हमें बहुत सारे दोस्त मिल सकते हैं। बट अदर देन दैट, अगर मैं विजडम की बात करूँ, इट्स नॉट अ वाइज प्लैनेट, इट्स अ वेरी मैं सबसे इमेच्योर प्लैनेट बोलती हूँ मर्क्यूरी को, बिकॉज मर्क्यूरी की दशा में हम लिटरली इमेच्योर होते हैं। ऑल्सो जिसका मर्क्यूरी बहुत प्रोमिनेंट होगा, ही विल बी अ प्रिंस, ही विल बी चाइल्ड लाइक, ठीक है। तो उसका चाइल्ड डिश भी हो सकता है, बिकॉज इमेच्योरिटी, ऐसी चाइल्ड लाइक एंड चाइल्ड डिश होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो ही कैन बी अ लिटिल चाइल्ड डिश, ओके। एंड नहीं समझेंगे अगर आप इनको कुछ भी फेथ एंड ऑल की बातें करोगे, मर्क्यूरी डोमिनेटिंग लोग नहीं समझेंगे, दिमाग बहुत लगाएंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर एनर्जी ऑन दैट। बट या अगर कोई बहुत मर्क्यूरी डोमिनेटिंग है, उसको अपनी इन स्किल्स का यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट की, अगर कोई प्रोडक्ट है, और होता ही है मर्क्यूरी रूल्ड पीपल यूजुअली डू बिजनेस, तो वो अपनी सेल्स का बहुत ऐसे प्रदर्शन कर सकते हैं। इट्स अ प्लैनेट ऑफ सेल्स के लोगों में मैंने बहुत मर्क्यूरी की डोमिनेंस देखी है। भाई बातें ही तो करनी है, और करना क्या है। सो जहाँ पे भी बहुत बातें करनी है, और थोड़ा माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं लोग, सो जस्ट बी वेयर।
स्पेशली द जेमिनाई पार्ट ऑफ मर्क्यूरी। सर्विस पार्ट में आता है वर्गो। वर्गोज विल बी वेरी सर्विस ओरिएंटेड। इनसे इनका रूटीन आप नहीं ब्रेक कर सकते, इतने प्रोमिनेंट रूटीन में होंगे कि अगर 8 बजे उठना है 8 बजे उठ के 9 बजे ऑफिस पहुंच के अपना सारा रूटीन मैनेज कर लेंगे। सो इनको प्रॉब्लम होती है, ओसीडी की प्रॉब्लम्स होती है। अगर क्लेनलीनेस नहीं होगी, रूटीन मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्गोज। जेमिनाइज का ऐसा सीन है कि जेमिनाइज विल प्ले माइंड गेम्स, क्योंकि माइंड इतना चला देते हैं कि अब वो मतलब अगर अकेले में भी हैं तो शांति नहीं हो रहा है, अब वो माइंड गेम्स चलते ही रह रहे हैं पूरे टाइम। और दूसरा बंदा तो उस इंटेंशन में भी नहीं है कि वो माइंड गेम्स खेलेगा। इन्होंने 100 चीज़ें अपने दिमाग में बना दी कि ये बंदा ऐसे कर रहा है तो ऐसे होगा, मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा। अपना दिमाग लगा रहे हैं, अजम्पशंस हैं सब। ओके, सो इफ़ यू हैव अ प्रोमिनेंस ऑफ मर्क्यूरी, बी वेयर कि आप ज़्यादा प्रिजम्पशियस ना हो चीज़ों को लेके। जस्ट लेट सम थिंग्स बी, जस्ट लेट देम पास बाय। हमेशा माइंड गेम्स मत खेलना प्लीज़। ऑल्सो बहुत रेस्टलेस माइंड है तो मेडिटेशन तो इनके बहुत मुश्किल होती है। आई हैव सीन प्रॉब्लम है ये मर्क्यूरी वाले लोगों के साथ कि इनसे मेडिटेशन, योगा, ज़्यादा देर एक टाइम पे एक जगह नहीं बैठ पाते। सो वो एनर्जी बहुत क्योटिक है मर्क्यूरी की ना, स्पेशली इन द साइन ऑफ जेमिनाई। तो आपको बहुत ज़्यादा एक तो हनुमान जी का, मारुति नंदन का आप थोड़ा सा जाप शुरू करो। अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये सब मर्क्यूरी के ख़राब होने के वजह से होता है। एंग्शियस होना, पैनिक हो जाना, नर्वस सिस्टम के इतने इश्यूज, डिसऑर्डर्स वगैरह। सो इसके लिए आपको ना मंत्र, जो चांटिंग होती है ना मुंह से, ये जो थ्रोट चक्र होता है ना, इसको मर्क्यूरी रूल करता है। तो ये इम्बैलेंस होता है। जितना आप बोल के चांटिंग करोगे ना, ओम चांटिंग करोगे, बोल के चांटिंग करोगे, हनुमान चालीसा बोल के करोगे, तो आपको ये बहुत बड़ी रेमेडी है मर्क्यूरी की, कि मंत्रों की चांटिंग से मर्क्यूरी ठीक होता है। ठीक है, रेपिटेटिव मंत्र की चांटिंग से मर्क्यूरी ठीक होता है। ऑल्सो ट्राई टू नॉट यूज़ योर ब्रेन ज़्यादा। प्लीज़ थोड़ा अपने लॉजिक को साइडलाइन करके थोड़ा होप, ऑप्टिमिज्म, फेथ, इन सब चीज़ों में बिलीव करो। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग और हमेशा दिमाग लड़ा के ना, ये सब नहीं होता, हर बार नहीं काम करती वैसे चीज़ें। सो प्लीज़ ट्राई टू जुपिटर के जो क्वालिटीज़ है ना, वो लाने की कोशिश करो अपने अंदर। तो आपका मर्क्यूरी आपको इतना तंग नहीं करेगा। अदरवाइज ये वाली इश्यूज़ आएंगे, ये रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, फालतू की ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, ये सब इश्यूज़ आएंगे तब। अगर मंत्रों की चैंटिंग से आप उसको ठीक कर सकते हो, प्लीज़ ट्राई दिस रेमेडी। आपको विद इन अ वीक इसका पता चल जाएगा, बहुत फास्ट काम करेगा। तो मोटा मोटा यही है, मतलब आगे और भी बताऊंगी, बट या सो मर्क्यूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्लैनेट ख़राब है तो आपको डम बना देगा, बिल्कुल डम, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, उसको आप समझा के देख लोगे, उस इंसान को कुछ समझ नहीं आएगा भाई। जब वो करने पे जाएगा तो वो अपनी ही करेगा और फिर फंसेगा। तो जस्ट ये देखना कि मर्क्यूरी कहाँ है। अगर वो 8th हाउस में है या 12th हाउस में है तो प्रॉब्लम है। ऑल्सो इफ इट्स विद जुपिटर ऑल्सो, या जुपिटर के साइंस में है तब प्रॉब्लम है। जुपिटर की तो सुनता ही नहीं है मर्क्यूरी का, तो लॉजिक ही लगाना होता है इतना। वो होप, फेथ, ऑप्टिमिज्म, इन सब चीज़ों पे नहीं चलता। उसको चाहिए मेरे सामने ये है तो ऐसे ही है, तो वो पीछे का कुछ नहीं देखेगा, आगे का कुछ नहीं देखेगा, जो आंखों के सामने है बस उस इंफॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग वो अपने दिमाग से प्रोसेसिंग करेगा और उसका जो भी कंक्लूजन है उस पे आएगा। सो जस्ट थोड़ा सा इन लोगों में ना लॉजिक ज़्यादा होता है एंड विजडम की थोड़ी कमी होती है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर विजडम ऑल्सो। जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन योर विजडम प्लीज़, ठीक है। सो हमेशा किताबी बातें सही नहीं होती, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस से इंसान शेप होता है और अपने एक्सपीरियंसेस से विजडम भी हम ड्रॉ करते हैं। किताबों से हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, विजडम नहीं आता किताबों से। विजडम आता है एक्सपीरियंसेस से, और विजडम आता है आपको अंदर से, जो आप सोचते हो, आपके मॉरल वैल्यूज़, कंपास, ये सब, ठीक है। किताबी बातें आपको हेल्प कर सकती हैं, बट कब तक ना। लाइफ इज़ अ
बिग, इनसे बहुत बियॉन्ड है लाइफ, ठीक है। हमेशा किताबी बातें काम नहीं आएंगी, हमेशा लॉजिक काम नहीं आएगा, लेट मी बी वेरी क्लियर। कुछ लोगों के तो लॉजिक काम ही नहीं आता। सो इन दैट केस ट्राई टू यूज़ योर Jupiter.